नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात कोरोना मरीजों की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिन भर में 35 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 19 मरीज बिलासपुर के हैं। बलरामपुर में 5 और कवर्धा से 3 मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार और कोरिया से 2, बेमित्रा, गरियाबंद, सरगुजा और रायगढ़ जिले में 1 मरीज मिला है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये सभी मजदूर हैं जो कुछ दिन पहले बाकी राज्यों से वापस आए हैं और जांच के बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन सबको मिलाकर कुल कोरोना पॉजिटिव 251 हो गए, लेकिन आज 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। जांजगीर के 2 और कोरिया से 1 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ है। कुल 67 मरीज अब तक स्वस्थ हुए, जिसके बाद प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 184 हो गई है। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 184 हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि कहां-कहां कितने मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज 251 हैं। बलरामपुर में 5, कवर्धा में 3, बलौदाबाजार और कोरिया में 2 मरीज मिले हैं। कुल 67 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। रायपुर नगर निगम इलाके में लॉकडाउन 4 में कब क्या खुलेगा, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। आइए पहले आपको बताएं कि हर रोज और कितने समय तक कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक और शाम 6 बजे से 4 बजे तक, माफ कीजिएगा, यहां तो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मटन, मुर्गा, मछली और अंडे की दुकान खुली रहेगी। चौबीस घंटे मेडिकल और अस्पताल लैब खुले रहेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक शहर सीमा के अंदर पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। चौबीस घंटे शहर सीमा के बाहर पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सुबह 5 बजे से 11 बजे तक थोक सब्जी बाजार, डूमर तराई, रावण भाटा। अनाज मंडी, वाटर कैन शॉप, गैस एजेंसी, राशन दुकान सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। सोमवार से शुक्रवार ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल स्पेयर पार्ट्स शॉप। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कृषि सामग्री, कृषि उपकरण, पशु चारा और किराना दुकान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। सोमवार से शुक्रवार पान ठेला, पान दुकान खुली रहेंगी। मंगलवार और गुरुवार को हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी शॉप खुली रहेंगी। ग्लास, ग्रेनाइट, मार्बल ये दुकानें खुली रहेंगी। सीमेंट, लोहा, जूता और कपड़ा बाजार खुला रहेगा मंगलवार और गुरुवार। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे। मंगलवार और शुक्रवार इलेक्ट्रिकल्स, ऑप्टिकल, स्टेशनरी, कूलर, पंखा, आरओ, वाटर फिल्टर, ज्वेलरी ये खुले रहेंगे। मंगलवार और गुरुवार कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप खुले रहेंगे। मंगलवार और गुरुवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जनरल स्टोर्स, मनियारी, अगरबत्ती, स्पोर्ट्स, टॉयज और टेलर शॉप खुली रहेगी। फर्नीचर, फूल, बर्तन, सूटकेस, बैग, पैकिंग मटेरियल बुधवार और गुरुवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, और यही सोमवार से शुक्रवार कारपेंटर, प्लम्बर, एसी, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें खुली रहेंगी।
टोटल लॉकडाउन के दौरान ईद को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को दोपहर 3 बजे तक ड्राई फ्रूट और सेवई की दुकान खोलने की छूट दी है। इसके बाद से राजधानी के मुस्लिम इलाके बैजनाथ पारा, मौदा पारा, छोटा पारा, संजय नगर, राजा तालाब में सड़क के किनारे ड्राई फ्रूट सेवई के ठेले सज गए हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने ईद के बाजार का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने मई महीने में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन मतलब सख्त लॉकडाउन करने का निर्देश यहां पर दिया था और पिछले अगर हम बात करें तो 2 शनिवार और रविवार से इसका पालन किया जा रहा था। चूंकि जो कल ईद है और ईद के कारण जो है प्रशासन ने थोड़ी छूट प्रदान की है और जो ईद के वजह से सेवई और ड्राई फ्रूट और जो ईद के त्यौहार को देखते हुए कुछ जगह पर आज सुबह से एक छूट प्रदान करी है। 3 बजे तक ये दुकानें यहाँ पर खुल सकती है। रविवार को ये स्पेशल जो है छूट यहाँ पर प्रदान की और आप देख रहे हैं हमें बैजनाथ पारा इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये दुकानें यहाँ पर ड्राई फ्रूट की और ये सब चीज़ की यहाँ पर लगी हुई है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल पालन नहीं किया जा रहा है, ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। बैजनाथ पारा में हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दुकानें ड्राई फ्रूट्स की और सेवई की दुकान और तमाम जो चीज़ें ईद में लगती हैं वो सभी की दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। लोग अपनी सुविधा के अनुसार आ रहे हैं। कब से कब तक यहाँ पर छूट प्रदान की गई? यहाँ 3 बजे तक की दी गई। 3 बजे तक ठेला लगा यहाँ पे? ये सभी आसपास के जो हैं सभी कौम के लोग हैं और सभी जात के लोग अपना अपना जितने भी फल की दुकान, ड्राई फ्रूट की दुकान, सिवाई की दुकान और सभी बहुत खुश मिजाजी से शासन प्रशासन का सहयोग मिल रहा है। उसके हिसाब से इन लोगों ने सिवाई की दुकानें लगाए हैं। आज क्या आपके बोलते ड्राई फ्रूट की दुकान लगाए हैं। चलिए हम सेवई वालों से भी बात करते हैं। आज कितने बजे आप लोगों ने दुकान लगाया था और कैसा धंधा पानी कैसा है यहाँ पे? सर हम सुबह 10 बजे से दुकान लगाए थे, 3 बजे तक की हमें छूट मिली गई है। उसके बाद कारोबार बहुत ढीला है सर, उतना मज़ा नहीं आ रहा जैसे हर साल काम करते थे। लॉकडाउन के चक्कर में पब्लिक ही नहीं आ पा रही है। तो आपने सुना कि यहाँ पर एक औपचारिकता जो होती है वो यहाँ पर निभाई जा रही है। लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, मगर जैसा उत्साह त्यौहार का दिखना चाहिए वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस बार निर्णय लिया है कि सादगी से वो ईद मनाएंगे। जो औपचारिकता है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर रायपुर में हवाई यात्रा कर आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए शासन के 5 नए होटल और भवनों को अधिकृत किया गया है। इनमें 280 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है और इन भवनों में VIP रोड स्थित निरंजन धर्मशाला, तो हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ। विनय, 5 भवनों को चिन्हित किया गया है, कौन कौन से हैं? देखिए, कल से रायपुर के लिए हवाई यात्राएं शुरू हो रही हैं और अलग अलग जगहों से लोग जो फंसे हैं उनको लाने का काम होगा। कल सुबह से ये फ्लाइट्स आने लगेंगी। कहीं रहने की व्यवस्था कम ना हो, इसके लिए सरकार राज्य जिला प्रशासन ने 5 जो भवन है होटल्स है उन्हें अधिग्रहित किया गया है। इनमें जैन मानस मंदिर है, निरंजन धर्मशाला है, मनुआस रियल्टी है, अग्रसेन धाम है और सालासर बालाजी धाम है। इसमें सभी को रखा जाएगा। ये बड़ी बात है कि ये शासन की तरफ से मुफ्त रहेगा और जो इसका जो पूरा खर्च है खाना पीने का जो खर्च है वो रायपुर नगर निगम उठाएगी और अन्य जो सुविधाएं हैं ये पर्यटन विभाग की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा कहीं संख्या कम न हो इसके लिए करीबन रायपुर में 618 जो क्वारंटीन सेंटर जो पेड क्वारंटीन सेंटर है वो भी रखे गए हैं। 650 जिसमें लोगों को रहने की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर अगर देखें तो करीबन 900 के पास में लोगों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन पेड जो क्वारंटीन सेंटर है वहाँ पे 1100 से लेकर के 3200 रुपए तक का चार्ज लिया जाएगा। लेकिन जो आज रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जो इन 5 जो भवन है इन्हें जो अधिग्रहित किया है इनमें किसी तरह से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सारा जो खर्च है ये रायपुर नगर की निगम की तरफ से उठाया जाएगा। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए।
नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर कोरोना के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, दूसरे राज्यों से आए श्रमिक सेंटर में जाना नहीं चाह रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं। तो वहीं सरकार ने पंचायत को जवाबदारी सौंपकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। पिछले 3-4 दिनों में हर रोज संख्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों के लिए ये खतरे की घंटी है। कौशिक ने कहा कि जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हो रही है उससे तो राज्य में विकट हालात बनने वाले हैं। हम सबको अंदेशा था कि मई के आखिरी हफ्ते में और जून के महीने में कोरोना के मरीज बढ़ेंगे और इसके बावजूद सरकार ने कोई ठोस उपाय नहीं तलाशा। उन्होंने कहा कि मजदूर घरों की ओर लौट रहे हैं, उनके साथ कोरोना भी आ रहा है। इन प्रवासी मजदूरों को लेकर मैंने सरकार से आग्रह किया था। आज तक 1 रुपए की राशि न तो पंचायत को दी गई है, न नगरीय निकाय को दी गई है, और जिसके कारण वहाँ व्यवस्था जो हो पाती वो अपर्याप्त व्यवस्था होने के कारण में कहीं न कहीं ये दिक्कत आ रही है। बिलासपुर में मस्तूरी के मोहनलाल की सिम्स में मौत हो गई। इसी प्रकार से पाली के अंटीलाबाई के जांच के दौरान सिम्स में मौत हो गई, और इसी प्रकार से मुंगेली सीतापुर के क्वारंटाइन में 14वें दिन उनकी मौत हो गई। इनमें सारे लक्षण वही बता रहे हैं कि उनको खांसी रही, सर्दी रही, सांस लेने में दिक्कत रही, और उसके बाद में उनकी मौत हुई है। किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि सरकार छुपाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए केंद्र से मिली राशि पंचायतों को नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि दूसरे राज्यों से आए श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर में जाना नहीं चाह रहे हैं। जो लोग भेजे गए हैं वो भी वहां से भाग रहे हैं। इस स्थिति का जायजा लेने के लिए आज रायपुर सांसद सुनील सोनी और दरसिवा के पूर्व विधायक देवजी पटेल ने ऐसे छेड़ी स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। ये रख लो इतना, है ना, ये अपने पास रख लो आप। बच्चा करके हाँ पूरा ला दिया। शासन का कोई आदमी आया मिलने के लिए, अधिकारी कोई आया, सरपंच के अलावा कोई मिलने आया? यहाँ नहीं सरपंच दिन मरा थे ये मना रही न कोई अधिकारी नहीं सरकार का कोई मंत्री कोई नहीं। मिल रहा है, चाय तो आता है लेकिन घर से आता है, अब उसके लिए प्रशासन दिया है नहीं दिया है तो पता नहीं। अब घर वाले ला के देते हैं। तो वही है सर, खाना वाना घर से ही आ रहा है, और गर्मी है ज़्यादा यहाँ। तेलंगाना हैदराबाद से आया और यहाँ पे मैं 16 तारीख से हूँ। खाने वाने की व्यवस्था सब घर से है। घर से आ रही है। गर्मी में तकलीफ नहीं हो रही है? अब हो रही है लेकिन कैसे कर सकते हैं, उसको रहना तो पड़ेगा। सरकार से आग्रह है कि ये भी किसान है, इनको भी दाल चावल सब्जी और भी प्रोटीन वगैरह देने की आवश्यकता है। देना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे, दूध देना चाहिए इनको सरकार की तरफ से। परेशान है ये लोग। तो ये जो है केवल एक औपचारिकता करने से अर्थ नहीं है। जहाँ पर बंगोली है, कूरा है, रायखेड़ा है, मुर्रा है, तो हम वहाँ पर जाके व्यवस्था देखे, मगर उनके पास सरपंचों के पास जो साधन सीमित है, क्योंकि अभी उनको निर्देश ये आया कि 40 फाइनेंस के पैसे जो आपके पास है उसमें से उपयोग करो। तो जब तक बैंक वगैरह से पैसे नहीं निकलेंगे, अभी तो वहाँ के कुछ ग्राम के लोग और बाकी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कल से शुरू होने वाली विमान सेवा के पहले छत्तीसगढ़ शासन ने विमान और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार विदेश से आने वाले व्यक्तियों को राज्य के पोर्टल ई पास CG कोविड-19 वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्हें 20 की बैच में सरकारी सुविधाएं और सुविधा केंद्र तक ले जाया जाएगा, जहां उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। लक्षण वाले यात्रियों का सैंपल लेकर उन्हें इलाज के लिए शासकीय आइसोलेशन केंद्र भेजा जाएगा, जबकि लक्षण रहित यात्रियों को रायपुर नगर निगम में बनाए अनिवार्य क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा 14 दिनों तक। यहाँ रहने और खाने का खर्च यात्री को खुद ही उठाना होगा। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की कोविड-19 अस्पताल में दाखिल 11 मरीजों में से एक मरीज ठीक हो गया है। इसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के साथ कोविड-19 अस्पताल में काम कर रहे चिकित्सक और टीम ने रिलीफ हो रहे मरीजों का तालियों से स्वागत किया। वहीं मरीज भी बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन की सराहना कर रहे हैं।
भिलाई के हाईटेक अस्पताल से जिला अस्पताल लाई गई महिला की मौत के मामले में एसडीएम के साथ 3 डॉक्टरों की जांच टीम करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। अब जांच के लिए बिसरा रिपोर्ट रायपुर भेजी गई है। जांच के लिए तो अभी कमेटी काम कर रही है। यदि परिजनों का बयान आज जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट लेने गए हुए हैं उनके घर पे, यदि वो रिपोर्ट आ जाती है तो इंटरिम एक रिपोर्ट बनेगी। मेडिकल की टीम जांच करने के बाद ये प्रमाणित करती है कि इसमें यदि कोई नेग्लिजेंस है तो जो कंसर्न सेक्शंस हैं उस पर वो कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की तबीयत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें आज रायल्स ट्यूब के माध्यम से घर का बना हुआ खाना दिया गया। अस्पताल से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अजीत जोगी के दिमाग में गतिविधि काफ़ी कम है। इसके बेहतर इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं। अजीत जोगी का ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट कंट्रोल में है। आपको बता दें कि 9 मई से जोगी की तबीयत खराब है। उनके दिमाग में गतिविधि लाने के लिए ऑडियो थेरेपी से इलाज किया गया है, साथ ही इंफ्रारेड भी किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।